हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके की क्लास। ठीक है, जीके में आज हम लोगों को पढ़ना क्या है कि सब्जियों एवं फलों में रंग व स्वाद के कारण, यानी कि अगर कोई सब्जी है तो उसमें मतलब कि उसका रंग है तो किस रंग से वह उस रंग की दिखाई देती है, या अगर मिर्चा है तो मिर्चे में तीखापन जो होता है वह किस कारण होता है, या जो टमाटर होता है वह लाल होता है वह किस कारण होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहते हैं, यदि हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सब्जियों एवं फलों में रंग व स्वाद का कारण। यानी कि देखा जाए पहला तो मूली में तीखापन। देखते होंगे मूली में जो तीखापन होता है, ठीक है, जो मूली होती है तो मूली को जब उसमें हम लोग उसको खाते हैं तो उसमें हल्का सा तीखापन आता है, एक तरह से कहा जाए तो कसैला कड़वाहट टाइप का। ठीक है, तो मूली में जो तीखापन होता है वह किसके कारण होता है, तो मूली में जो तीखापन होता है वह आइसोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट के कारण क्या होता है, मूली में जो है तीखापन होता है। ये जो पदार्थ होता है ये इसमें पाया जाता है मूली में, इसलिए इसी के कारण इसको क्या होता है, आइसोसाइनेट के कारण ही मूली में तीखापन होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें मिर्च में तीखापन। तो मिर्च में जो तीखापन होता है वह कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन एक पदार्थ होता है, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन होता है जो कि मिर्च में पाया जाता है। उसी कैप्सेसिन के कारण ही यह जो होता है मिर्च में तीखापन पाया जाता है। ठीक है, तो मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण और मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं सलजम में चटपटाहट, यानी कहा जाए तो सलजम में भी मतलब कि आप लोग खाते होंगे सलजम, तो कुछ गर्दन पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ कसैला टाइप का थोड़ा सा लगता है। तो सलजम में जो चटपटाहट वह किस कारण होती है, तो सलजम में जो चटपटाहट होती है वह होती है कैल्शियम आइजोलेक्ट के कारण। ठीक है, कैल्शियम आइजोलेक्ट के कारण। कैल्शियम आइजोलेक्ट के कारण जो होता है सलजम में चटपटाहट होती है। ठीक है बच्चों, तो सलजम में चटपटाहट किसके कारण होती है, कैल्शियम आइजोलेक्ट के कारण। इसके बाद बात कर लेते हैं खीरा में कड़वाहट। देखते होंगे अगर खीरा हम लोग अगर उसको काटते हैं तो कोई सब तो नहीं, लेकिन कुछ जो खीरे होते हैं वह क्या हो जाते हैं, खाने पे कड़वा लगते हैं। ठीक है, तो खीरे में जो कड़वाहट होती है वह किसके कारण होती है, तो खीरे में कड़वाहट जो होती है कुकुरबिटेमिन के कारण होती है। कुकुरबिटेमिन के कारण। ठीक है, कुकुरबिटेमिन के कारण जो होता है इसमें खीरे में कड़वाहट होती है। ठीक है, कुकुरबिटेमिन के कारण। कुकुरबिटेमिन, ठीक है, क्योंकि देखिए ककम्बर से खीरा बनता है, ककम्बर से, ठीक है, तो उसी से इसको ले लिया गया है कुकुरबिटेमिन। ठीक है, तो जो इसकी इंग्लिश होती है ककम्बर खीरा या ककड़ी का लिया जाता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, खीरे में कड़वाहट जो होती है कुकुरबिटेमिन के कारण होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्याज में गंध। यानी प्याज में जो गंध आती है कि जैसे हमको पता चलेगा कहीं प्याज छिली जा रही है तो दूसरे रूम में बैठे रहते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं कोई प्याज छिला जा रहा है। ठीक है, या अगर प्याज कहीं पकाया जाता है तब भी उसकी भी गंध हमको पता चलती है। तो जो प्याज में गंध होती है वह किसके कारण होती है, तो एथाइल प्रोपारल या डाई सल्फाइड के कारण होती है। एथाइल डाई सल्फाइड, समझिएगा थोड़ा सा देखिए। जो प्याज में गंध होती है एथाइल प्रोपाइल होगा, एथाइल प्रोपाइल या एथाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, एथाइल प्रोपाइल या एथाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में गंध
होती है। ठीक है, तो प्याज में गंध किसके कारण होती है? एथाइल प्रोपाइल या एथाइल डाइसल्फाइड जो अम्ल होता है, एक मतलब एक पदार्थ होता है, उसके कारण यह इसमें यह प्याज की गंध उसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं लहसुन जो होता है, लहसुन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लहसुन में गंध जो होती है वह एलाइसिन या सल्फर के कारण सल्फर के कारण देखते होंगे आप लोग, जो अगर कच्चा अगर लहसुन अगर एक दो अगर चबा लीजिए तो एक अजब टाइप मतलब कि गर्दन में कुछ जैसे लगता है कि जल रहा है। ठीक है, जलन टाइप का होने लगता है, और जो मतलब कि तो वह किसके कारण होता है? एलाइसिन या सल्फर के कारण लहसुन में वह गंध प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं करेले में कड़वाहट। ठीक है, तो जो करेले में कड़वाहट होती है वह मेमोडिकोसाइट के कारण या याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिक के कारण। ठीक है, मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक के कारण करेले में कड़वाहट होती है। ठीक है, इसके बाद पीपर में गंध। पीपर मतलब जो पिपरामेंट आता है ना, जो पान में आप लोग देखो, पान हम लोग जो यूज करते हैं उसमें पिपरामेंट पड़ता है। ठीक है, तो जो पीपर में गंध होती है वह किसके कारण होती है? पीपर में जो गंध होती है वह होती है ओलियोरेसिन है, हाँ सॉरी, ओलियोरेसिन याद रखिएगा। देखिए, ये आपका मिर्च में तीखापन। ठीक है, उसके बाद प्याज में गंध, करेले में कड़वाहट, पिपरामेंट में या जो पीपर में गंध, ये आपके कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं एग्जाम। ठीक है, कंपटीशन में एग्जाम पूछे जा चुके हैं। तो पीपर में गंध ओलियोरेसिन के कारण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आलू का हरा होना। देखते हुए कोई आलू क्या हो जाती है कि हरा हो जाती है। ठीक है, वह जैसे कि जब खेत में ही रहती है उसी समय उसमें जैसे लोग क्या कहते हैं कि पका नहीं या कुछ है, मतलब कि उसमें लोग कहते हैं कि बीमारी लग गई है। ठीक है, आलू जो लोग खेती करते हैं तो अगर आलू हरा होता है तो लोग कहते हैं उसमें बीमारी लग गई है, उसमें रोग लग गया आलू को। ठीक है, तो वो क्या होता है? आलू का जो हरा होना होता है, यानी आलू का जो हरा होना है तो वह किसके कारण होता है? तो वह सोलेनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण, किसके कारण? सोलेनिन। ठीक है, सोलेनिन के कारण जो होता है आलू में हरा होना, आलू का हरा होना किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण। फिर से एक बार देख लीजिए, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। सलजम में चटपटाहट कैल्शियम आइसोलेट के कारण होता है। खीरा में कड़वाहट कुकुरबिटेमिन के कारण होता है। प्याज में जो गंध होती है वह एथाइल प्रोपाइल या एथाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। लहसुन में जो गंध होती है वह एलाइसिन या सल्फर के कारण पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं करेले में कड़वाहट की। तो करेले में जो कड़वाहट होती है वह मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक के कारण पाई जाती है। ठीक है, करेले में जो कड़वाहट होती है वह किसके कारण होती है? मेमोडिकोसाइट या टेट्रासाइक्लिक के कारण होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं पीपर में गंध, यानी जो पिपरामेंट होता है, जो पान में यूज किया जाता है, पिपरामेंट या पीपर उसको बोलते हैं। तो पीपर में जो गंध होती है ओलियोरेसिन के कारण पाई जाती है। ठीक है, ओलियोरेसिन के कारण। इसके बाद बात कर लेते हैं आलू का हरा होना। ठीक है, तो जो आलू हरा होता है वह किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं प्याज में पीलापन। ठीक है, प्याज में जो पीलापन होता है वह प्याज में पीलापन किस कारण होता है? चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वह होता है क्वेरेसिटिन के कारण होता है। क्वेरेसिटिन के कारण, क्वेरेसिटिन एक पदार्थ होता है जो कि प्याज में जब पाया जाता है तो उसी के कारण क्या हो जाता है? वह प्याज में पीलापन आ जाता है क्वेरेसिटिन के कारण। ठीक है, क्वेरेसिटिन के कारण। इसके बाद बात कर लेते हैं टमाटर का लाल होना। ठीक है, टमाटर का लाल होना यानी टमाटर का जो लाल होता है वह किस कारण होता है? तो इसको होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टमाटर वाला जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर का लाल होना होता है। ठीक है, टमाटर लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। इसके बाद बात कर लेते हैं प्याज का लाल होना। ठीक है, तो मित्रों प्याज का जो लाल होना होता है वह किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है।
प्याज का लाल होना एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण प्याज का लाल होना, यानी प्याज जो लाल होती है, लाल प्याज आप लोग देखते होंगे, तो वह किसके कारण होती है? एंथोसाइनिन के कारण होती है। ठीक है। इसके बाद मिर्च का लाल होना, जो मिर्च होती है उसका वो लाल किस कारण हो जाती है? वो हो जाती है कैप्सेनीथीन के कारण, कैप्सेनीथीन, कैप्सेंथीन के कारण जो मिर्च होती है वह लाल हो जाती है। ठीक है। कैप्सेंथीन के कारण मिर्च जो होती है वह लाल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं गाजर का लाल होना। तो गाजर का लाल होना मित्र देखो, प्याज देखिए, प्याज का लाल होना और गाजर का लाल होना दोनों एक ही के कारण होता है, एक ही पदार्थ होता है, उसमें होता है एंथोसाइनिन। ठीक है। तो गाजर का लाल होना और प्याज का लाल होना दोनों एक ही कारण से होता है, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण। इसके बाद बात कर लेते हैं गाजर का पीला होना या नारंगी होना। देखा होगा कोई गाजर, देखिए मान लीजिए कुछ गाजर तो लाल होता है, लेकिन कुछ गाजर क्या हो जाता है उसमें पीलापन या नारंगी टाइप का आ जाता है। ठीक है। उसका जो कलर होता है बदल जाता है, नारंगी हो जाता है या पीलापन उसमें आ जाता है। अधिकतर नारंगी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाजर का पीलापन या नारंगी का कलर, नारंगी रंग होना किसके कारण होता है? तो यह हो जाता है आपका कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। कैरोटीन के कारण गाजर का पीला या नारंगी होना पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सरसों का पीला होना, यानी जो सरसों होता है वह शुरू में मतलब कि ब्राउन या भूरे कलर का होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। जब वो पकता है तो सरसों का पीला होना किसके कारण होता है? तो मित्रों सरसों का जो पीला होना है वह आपका हो जाता है कैरोटीनाइज्ड ठीक है। कैरोटीनाइज्ड के कारण सरसों का पीला होना पाया जाता है। इसके बाद देख लें तो चने की जो पत्ती होती है, चना का खेत होता है ना, तो उसमें जैसे कि क्या है, जब उसमें अभी चना नहीं आता तो उसमें जो पत्ती होती है चना के, देखा वो उसमें जो चना के जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं तो उसमें खट्टापन आता है। खट्टापन उसको अगर आप लेके चबाएंगे या बोलो उसको लेकर दांत तक लगता है तो उसको खट्टापन होता है। उसको जो उसकी पत्ती होती है वह खट्टी होती है। क्यों वह खट्टी लगती है? वह किसके कारण उसकी पत्ती खट्टी हो जाती है? तो चने की जो पत्ती होती है वो किसके कारण? तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण हो जाती है। किसके कारण? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, चने की पत्ती होती है वह उसमें खट्टापन आ जाता है, वह खट्टी लगने लगती है। इसके बाद बात कर लेते हैं हल्दी का पीला होना, यानी जो हल्दी होती है वह पीला किसके कारण होती है? तो कुरकुमीन के कारण। ये कुरकुमीन, ठीक है, कुरकुमीन के कारण क्या होती है? हल्दी पीला हो जाती है। ठीक है। अम्ल नहीं, ये कुरकुमीन के कारण। ठीक है। कुरकुमीन, ध्यान दीजिएगा, कुरकुमीन। ठीक है। कुरकुमीन के कारण सब्जी हल्दी जो होती है वह पीला हो जाती है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। प्याज का पीला होना क्वारेसिटीन के कारण होता है। प्याज का पीला होना किसके कारण होता है? क्वारेसिटीन के कारण। इसके बाद टमाटर का लाल होना लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज का लाल होना एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल होना कैप्सेनीथीन के कारण, कैप्सेनथीन, ठीक है, कैप्सेनथीन के कारण जो मिर्च होती है वह लाल हो जाती है, जिसका क्या होता है गाँव में देखोगे आप लोग, उसका अचार भी बनाया जाता है। ठीक है। पिकल्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो मिर्च की पिकल्स होती है वह किसके कारण होती है? कैप्सेनीथीन, जो मिर्च जो लाल, उसके जो रेड कलर हो जाता है मिर्च जो होता है, तो वह कैप्सेनीथीन के कारण हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं गाजर का लाल होना। तो गाजर का लाल होना भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। ठीक है। उसके बाद गाजर का पीला होना या नारंगी होना। लाल गाजर तो देखे ही होंगे, उसमें देखते होंगे अधिकतर नारंगी गाजर ज्यादा मिलते हैं या पीले रंग के, और मतलब कि ये भी ऐसे गाजर भी आपको दिख जाते हैं। गाजर का पीला मतलब पीले रंग के या नारंगी रंग के गाजर जो आपको दिख जाते हैं, तो वह किसके कारण होते हैं? उनका कलर बदल जाता है, तो कैरोटीन के कारण उनका कलर बदल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सरसों का पीला होना। तो सरसों का पीला होना कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है। ठीक है। कैरोटीनाइज्ड होता है, उसके कारण वह सरसों पीला हो जाता है। जो सरसों का फल होता है, जो सरसों होता है वह
क्या होता है, कैरोटीनाइड के कारण पीला हो जाता है। उसके बाद चने की पत्ती का खट्टापन होना, यानी जो चने की पत्ती होती है वह खट्टी क्यों लगती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल के कारण उसकी पत्ती खट्टी लगती है। और हल्दी का पीला होना, तो हल्दी पीली क्यों होती है, तो उसमें कुरकुमिन पदार्थ जो होता है वह पाया जाता है, जिसके कारण वो हल्दी पीली हो जाती है। चलिए कुछ आगे 2-4 नोट है इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट है जो आपका टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका लास्ट है। लिखा है कुछ प्रमुख तथ्य, यानी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नींबू, बेरी, नाशपाती, अमरूद आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू, बेरी, नाशपाती, अमरूद आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नोट लिखिएगा इसको, नींबू में, नाशपाती में, अमरूद में या बेरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं इमली व अंगूर में। तो इमली व अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट देखिए, नींबू व इमली या ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद सेब, केला, चेरी व तरबूज में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ये तरबूज का, इसको ध्यान दीजिएगा, सेब और तरबूज इनको पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जैम व जेली बनाने में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैम व जेली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।